तो साथियों, हम सभी ने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया है बंते जी द्वारा। तो आज का इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और जो लोग नए इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो लोग बिकॉज देर आर सम न्यू पीपल हु हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम टुडे, मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो उनके उनके उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भंते जी का ये चौथा कार्यक्रम है। इससे पहले 3 देशनाएं हो चुकी है और हर शनिवार और रविवार को यह कार्यक्रम होता है। चार टाइम वही रहेगा, 4 से 5:30 तक। तो भंते जी लगभग एक घंटे में अपनी अपनी बात कहेंगे। उसके बाद में हम वो सबको अनम्यूट करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसमें होगा। 10-15 मिनट के लिए हम लोग फिर भंते जी को जो भी अपना कुछ पूछना है तो भंते जी को हम लोग पूछ सकते हैं, बाबा साहब से रिलेटेड या धम्म से रिलेटेड। नो पॉलिटिकल टॉक, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। सो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने क्वेश्चन जो है वो रेडी रखें और रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछे। तो मैं नम्र विनंती करता हूँ भंते जी को कि वो हम सब की ओर, ये सबकी ओर से निवेदन मैं करता हूँ कि भंते जी आज के देशना का प्रारंभ कीजिए। धम्म बंधु और भाइयों, हम लोग बाबा साहब की मानव मुक्ति की संकल्पनाएं, उनके विचार, उनका दर्शन समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम काफी हद तक पहुंच गए हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि सीखो, संगठन करो, आंदोलन करो। इस शिक्षा को देकर बाबा साहब ने अपने सामाजिक जीवन का कार्यारंभ किया था और एक एक सिद्धांत हम अब तक समझ चुके हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर हम आ पहुंचे हैं। पता नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो सिद्धांत हैं, इसके बारे में इतनी सारी कहिए कि अनजान बातें हैं। सीखने जैसी जितनी सारी बातें उसमें थी, उससे भी आजकल का समाज इतना अनभिज्ञ है कि उसकी बदौलत सही में है हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। केवल किसी समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक देश के नाते हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मनुष्यता को हमने बढ़ावा नहीं दिया है। तो आइए आप बाबा साहब के इस दूसरे सिद्धांत का, उनकी संकल्पना का हम थोड़ा सही से अध्ययन करने की कोशिश करें। बाबा साहब ने जो संदेश दिया था उस वक्त लोगों को, वो संदेश है शासक वर्ग बनो। ये बहुत बड़ी बात है। शासक बनना है, एक पावर हत्या कर राज करना है। तो राज करने की उम्मीद बाबा साहब ने उन लोगों से रखी थी जिन्होंने कभी सपने भी राज करने का विचार नहीं किया था। ऐसे लोगों से यही उम्मीद रखते थे और उनको जागृत करने की कोशिश करते थे कि तुम्हें ये करना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अछूत पिछड़ा वर्ग सर्वहारा था, पूरी से लुट गया था। यहाँ तक कि मनुष्य होने पर भी मनुष्य का जीवन जीने का अधिकार भी लूटा गया था। सर्वहारा था, सब कुछ गंवा चुका था। ऐसे वर्गों को इस हद तक लाना और इस तरह से एक प्रेरणा उनमें जगाना कि भाई तुम्हें शासक बनना है, तुम्हें राज करना है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। और इस गहराई को समझने में दुर्भाग्य से बाबा साहब को मानने वाला जो वर्ग है वो आज तक काबिल नहीं हुआ है।
मानवीय अधिकारों से ये वर्ग अनभिज्ञ था। बाबा साहब ने उनको मानवीय अधिकारों को प्राप्त करके दिया। तो ये मानवीय अधिकार है, तो मनुष्य के नाते ये अधिकार तुम्हारे, जिसके तहत तुमको जीना है और इसे अधिकारों को लेकर ही जीना है। ये तो मानसिकता उन्होंने जगाई थी, जिसके वो अधीन हुए थे, मानवीय अधिकारों से वंचित हुए थे, उनको उन्होंने जगाया था कि ये गलती तुमने की है, और ये गलती क्यों की है कि तुमने उन लोगों की मानी है कि तुम्हारी आज की जो अवस्था है, जो कुछ तुमने गवाया है, ये गलत नहीं है, ये न्याय्य है, ये सही है, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म की ये परिणति है, ये परिणाम है। पिछले कर्म का फल आप भोग रहे हैं। इस बहुत ही झूठी बातों पर तुमने विश्वास कर लिया। धर्म के आड़ में ये सिद्धांत आप पर थोपा गया है। तो बाबा साहब ने लोगों को इस बारे में जागृत किया, और अब वो ऐसी स्थिति पर आप पहुंचे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने देखा, उन्होंने लोगों को जागरूक कैसे किया ये भी देखा। ये चबदार तालाब का जो सत्याग्रह था उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। कालाराम मंदिर के बारे में जानकारी हमने हासिल की है। और प्रत्यक्षात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ी, ये भी हमने पिछले वक्त ध्यान में लिया है। और अभी हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे तक आप पहुंचे हैं। तो ये समझने के लिए कि मानवीय अधिकार जो हमको प्राप्त हुए हैं, यकीन मानिए आज का समाज ये भी नहीं समझ रहा है। जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये बात ये है कि मानवीय अधिकार जो हमने प्राप्त किए हैं, इन मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु उसको कायम रखने के लिए तुम्हें सामर्थ्य संपादन करना आवश्यक है, बल प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप सबल नहीं हुए तो जो कुछ प्राप्त हुआ है वो भी गंवा देंगे, कायम नहीं रख पाओगे। और आज की तारीख को ऐसा ही कुछ होते नजर आ रहा है। जो कुछ बाबा साहब ने प्राप्त करके दिया, जिसका कई वर्षों तक लोगों ने अनुभव लिया, फायदा उठाया, और आज की तारीख को नजर आ रहा है कि इनमें से एक एक बात जा रही है, लूटी जा रही है, अपने हाथ में नहीं रही, अपने बस में भी नहीं रही। तो जो बाबा साहब ने उस वक्त सोचा था कि कहीं ना कहीं ऐसा भी वक्त आएगा जब हमने जो कुछ पाया है उसको भी शायद खोना पड़ेगा। अब ये खो देने के बाद जो है आज हमारे सामने प्रकट हुई है, और किस तरह से एक एक बात हम खो रहे हैं, एक एक अधिकार हम खो रहे हैं, अपने कल्याण की एक एक जो कड़ी है खो रहे हैं। इसका अनुभव आप सबको आया है। इसके बारे में और कोई कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन सूत्र एक है कि जो पाया है, जिस अधिकारों को पाया है, मानवीय हकों को पाया है, उसकी रक्षा करने हेतु सामर्थ्य संपादन करना आवश्यक है, बल प्राप्त करना आवश्यक है। बगैर बल प्राप्त किए, इसको सुरक्षित रखने की योग्यता प्राप्त किए, हासिल किए, ये भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था शासक वर्ग बनो, शासन करने की काबिलियत हासिल करो। और इस शासक वर्ग बनने की नींव उन्होंने आरटीसी में डाली थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डाली थी। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं और इसके लिए किस तरह से लड़ाई करनी पड़ती है, इसका साक्षात उदाहरण वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, जहां बाबा साहब ने गांधी जी
और पूरे भारतवर्ष के साथ लड़ाई की थी। अपने जान पर उदार होकर, जान की परवाह न करते हुए उस ताकत से उस लड़ाई में कूद पड़े थे कि पूरा देश एक बाजू में है और डॉक्टर अंबेडकर और उनके इने गिने जो अनुयायी है वो एक बाजू में है। बहुत ही विषमतापूर्ण लड़ाई थी और उस लड़ाई में जीना भी संभव नहीं था। लेकिन वातावरण यूं था कि शासक वर्ग हिंदू नहीं था, शासक वर्ग भारत का नहीं था, वो विदेशी था। और उनके शासन काल में इस तरह से लड़ाई खेलना थोड़ा आसान भी था, जो आज नहीं है। उस वक्त ब्रिटिश सरकार की कुछ ताकत, उनकी कुछ सिंपैथी, सहानुभूति, उनका कुछ आधार आपके लिए था। आज की तारीख को हमारे पास कोई आधार नहीं है सिवा हमारे स्वयं के सामर्थ्य बिना। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। तो गांधी जी से उन्होंने कठोर संघर्ष किया, अपना सारा कौशल, अपना सारा सामर्थ्य उसमें लगा दिया। और ये अस्तित्व की लड़ाई जो है, ये राजनीति जो उन्होंने उस वक्त की, उसमें कुछ आया, वो लड़ाई जीती। और वो समझ रहे थे कि राजनीति केवल एक बात नहीं है, जैसे समाज कार्य होता है वैसे राजकीय कार्य ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत गलत सोच रहे हैं कि धर्म का कार्य अलग है, समाज का कार्य अलग है, राजनीति का कार्य अलग है। भाई ऐसा नहीं है। राजनीति सर्वावश्यक है, क्योंकि राजनीति ये रक्षा यंत्रणा है, अपनी हिफाजत को कायम रखने की व्यवस्था है। तो हमारे समूचे अस्तित्व पर उसका अधिकार होता है, उसका प्रभाव होता है। ये वास्तविक बल है हमारे जीने का, हमारे अस्तित्व को कायम रखने का। और ये बल हमेशा प्रयोग करना पड़ता है, बगैर प्रयोग के इस बल का कोई लाभ नहीं है। तो कहे तो यूं कह सकते हैं कि राजनीति एक निरंतर लड़ाई है, शांतिपूर्ण की जाने वाली लड़ाई है, लेकिन वो निरंतर है, एक दिन की नहीं। आज समाप्त हुई, जय पाया, खुश हो गए, नो। इसके लिए काबिलियत को कायम रखना पड़ता है, अपने सामर्थ्य को कायम रखना पड़ता है। और इसलिए चाहे आप कितने भी धार्मिक हो, राजनीति से पंगा नहीं छोड़ सकते। कितने भी सामाजिक हो, राजनीति से मुंह नहीं मोड़ सकते। कितने भी धनवान हो, राजनीति से दूर नहीं रह सकते। राजनीति अपना वास्तविक सामर्थ्य है, अपना वास्तविक बल है, और इस बल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। ये इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो कुछ किया था, उसमें उन्होंने ये नींव डाली थी कि अछूत वर्ग एक तीसरा वर्ग है भारत में, जो अपने अधिकारों को चाहता है और अधिकारों को मिलने चाहिए। ये बहुत बड़ा ऐलान था, एक बहुत बड़ी मांग थी। उसमें कुछ हद तक वो कामयाब हो गए, और उसके तहत ही फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। और जो कुछ उन्होंने पाया वो कुछ हद तक अमल में आ गया। जैसे अछूतपन का पालन कमजोर हो गया, वो कानूनन गुनाह नहीं ठहरा गया, लेकिन अछूतपन के पालन पर कुछ न कुछ मर्यादा आई थी। फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, उसमें प्रवेश करने का, उनका प्रयोग करने का अधिकार भी अछूतों को प्राप्त हुआ था। और शिक्षा लेने का, स्कूल में जाने का वगैरह सब अधिकार जो है धीरे धीरे उनको प्राप्त हुए थे। सबके साथ मिलना जुलना भी कुछ
तक संभव हुआ था। तो इस तरह से 1935 में जो भारत का कानून बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके तहत बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई और उसके तहत बाबा साहब ने और दूसरा कदम उठाया। ये कदम ये उठाया कि 35 साल के इस कानून के अनुसार राजनीति में ये अछूत वर्गों को हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो चुनाव लड़ने के लायक बने थे, उनके लिए कुछ जगह आरक्षित की गई थी जो पुना पैक्ट के अनुसार हुआ था। तो प्रत्यक्षात राजनीति करने का अधिकार 35 साल के कानून के अनुसार उनको प्राप्त हो गया और उसके तहत 36 साल में 37 साल में प्रत्यक्षात इलेक्शन हुए यहाँ पर भारत में। और वो इलेक्शन लड़ने हेतु बाबा साहब ने तुरंत एक नया पक्ष स्थापन किया, एक पार्टी स्थापन की जिसका नाम था स्वतंत्र मजदूर पक्ष, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। राजनीतिक तत्व को स्वीकार करने के बाद प्रत्यक्षात शासनकर्ता बनने की ओर इस तरह से बाबा साहब ने कदम बढ़ाया था, ये इसका मूल्य है, ये समझ लीजिए कि हाँ, हम प्रत्यक्षात पार्लियामेंट में जाएंगे, काउंसिल में जाएंगे, राज करने के कारोबार जो है उस कारोबार में हम भागीदार हो गए, हमारे सम्मति के बिना वो कारोबार चल नहीं सकता, ये अधिकार हम जताएंगे। तो ये शासक बनने का एक मौका है, अधिकार पाने का एक मौका है, अपने मौलिक विचारों को, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने का मौका है। तो बाबा साहब ने ये पार्टी तो बनाई, ये पहला कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत सावधानी से उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने अछूत जातियों की पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने सभी जो गरीब हैं, मजदूर हैं, सामान्य जन हैं, सभी जाति वर्ग के, सभी धर्म के, उनकी एक पार्टी बनाई और उसका नाम दिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो बहुत उन्होंने विशाल धोरण सामने रखा था, विशाल मना होकर उन्होंने ये कदम उठाया था। वो केवल अछूत वर्ग तक सीमित नहीं रखा था और उसके तहत उन्होंने जोरदार से काम भी शुरू किया था। जो जातिवादी पक्ष नहीं था उनका, ये उनकी खासियत थी, तो बहुजन जातियों जनजातियों का वो पक्ष था और उनको राजनीति सिखाना, राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना और शासक बनना, ये सबक बाबा साहब उसके जरिए सिखा रहे थे। और फिर उन्होंने आंदोलन भी ऐसे चलाए, साहूकारी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, फिर जमीन पर जो टैक्स था जिसको जूड़ी कहते थे उसके खिलाफ आंदोलन चला, जमींदारी की खोती नामक पद्धति कोकन में थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चला। तो ऐसे अलग अलग आंदोलन उन्होंने चलाए और आम जनता पर अपना प्रभाव डाला और उनकी जो दुख दर्द थे उनको सामने प्रकट किया, बड़े सामर्थ्य से सबके सामने उन्होंने प्रकट किया। तो ये बहुत ही भारी कदम था बाबा साहब का कि आम जाति धर्मों के सभी गरीबों को, सभी पिछड़े हुए लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, केवल अछूतों को ही नहीं। ये उनकी पद्धति थी, ये उनका धोरण था और उसके तहत वो आगे बढ़ रहे थे। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बहुत प्रचार की सभाएं होती थी। ऐसे एक सभा चिपलुन में हुई, वो है 16 मई 1938 को, 16 मई 1938 को एक सभा चिपलुन में हुई थी और बाबा साहब ने बहुत जोरदार भाषण किया था क्योंकि उस वक्त दौरे पर थे कोकन के, और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी
वो घोषणा ये थी कि सामने बैठे वाले लोग केवल अछूत नहीं थे, सभी जनजाति के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, सभी गरीब थे, मजदूर थे, पिछड़े लोग थे। उनको संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि तुम लोग जो हो, इस देश के 80% लोग हो, तुम्हारी जनसंख्या 80% है, लेकिन तुम पर शासन करने वाले केवल 3% लोग हैं। तो ये अव्यवस्था जो है ये बदलनी चाहिए। और तब उन्होंने लोगों से कहा कि तुम में से प्रधानमंत्री बना देखना चाहता हूं। बाबा साहब ने किसको संबोधित करके ये बात कही है, ध्यान में रखिए। तुम में से प्रधानमंत्री बना देखना चाहता हूं। 80% लोगों का राज होना चाहिए। ये बाबा साहब की धारणा थी। आजकल बाबा साहब के इस कहने का भी गलत अर्थ लेकर कुछ अछूत नेता लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि तुम में से मुझे प्रधानमंत्री बना देखना चाहते हैं। इसका मतलब अछूतों से। ये बिल्कुल गलत है। अछूतों में से प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन बाबा साहब की धारणा ये थी कि 80% लोगों में से मैं प्रधानमंत्री हुआ देखना चाहता हूं। ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज था लोगों के लिए कि तुम्हें उस हद तक पहुंचना है, तुम्हें उस प्राप्ति तक पहुंचना है। बेकार के बैठे बैठे नहीं चलेगा, शासक बनना है और उस तरफ आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से बाबा साहब का अंदर बहुत ही जोर से चल रहा था। वहाँ यूरोपियन लोगों से स्वतंत्रता की बातें भी चल रही थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी चल रही थी, आंदोलन भी चल रहे थे। बाबा साहब उस किसी आंदोलन में शरीक नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश स्वयं आपको सत्ता देने के लिए तैयार है। कब से? 1930 साल से ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों बुलाई गई थी? इसलिए बुलाई गई थी कि हम भारत का शासन भारतीय लोगों को सौंप रहे हैं, आप उसको ले लो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत हमारे सामने प्रकट करो कि हमने जैसा राज किया उस तरह से तुम राज करोगे या नहीं। हमने लोगों के साथ जिस तरह से इंसाफ किया, क्या वो काबिलियत आप दिखाएंगे या नहीं? तो आपका संविधान हमको बताइए, उसका प्रारूप कुछ हमको बताइए कि जिस प्रारूप को देखकर हम मान जाएंगे कि आप सही ढंग से राज करने वाले हैं और ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो बड़े खुशी से ये ब्रिटिश लोग आपको स्वतंत्रता दे रहे थे। उसके लिए लड़ाई की क्या जरूरत थी? उसके लिए आंदोलन की क्या जरूरत थी? थी ही नहीं बिल्कुल। केवल एक बात करने की जरूरत थी कि भारत में अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं, इन सभी लोगों को हम राजनीतिक न्याय दे सके और उसकी कुछ उसके तहत कुछ कानून बना सके, संविधान बना सके। इस तरह से हम इसको न्याय देंगे और अपना देश का शासन चलाएंगे। बस इतना ही तो करना था। इसलिए स्वतंत्रता की लड़ाई ये सब भ्रम है। ये सब लोगों को मूर्ख बनाने की कला है। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब इसलिए कहते थे कि अगर 30 साल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे सभी जाति वर्ग के लोग ये मान लेते थे कि हम सभी के साथ न्याय करेंगे, एक जैसा न्याय करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जातिवाद को नहीं मानेंगे, तो उसी वक्त भारत स्वतंत्र हो जाता था। उसी वक्त, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भारत जैसा पिछड़ा हुआ देश, धर्म और परंपरा के मानसिक गुलामी में फंसे हुए लोग इतनी ऊंची सोच ग्रहण नहीं कर पा सकते थे। उसको अपनाने की उनकी ताकत नहीं थी और इसलिए आपसी झगड़े में वो निरंतर लड़ते रहे। और जो स्वतंत्रता उस वक्त हाथ में आई थी वो और आगे बढ़ती बढ़ती गई
और 1947 में आ गई। 17 साल बर्बाद किए, स्वतंत्रता के आंदोलन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया। इस बात को जरा समझ लीजिए। इसलिए बाबा साहब की कोई सिंपत्ति नहीं थी ऐसे आंदोलन में, किसी आंदोलन में शरीक नहीं हुआ, क्यों? देखते थे मूर्खता है सारा सब। जो दे रहे हैं वो लेने की ताकत हम में नहीं है, वो अकल हम में नहीं है, और हम स्वतंत्र की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी भारतीयों को आज तो ध्यान में लेना ही पड़ेगा। तब 1946 में 1942 में क्रिप्स कमीशन आया भारत में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को बहुत जल्दी हुई थी कि जल्दी से जल्दी हम छुटकारा पाए, भारत को छोड़ दे और अपना अपना देखे। तो भारत छोड़ने की उनकी तैयारी चल रही थी। किसको सौंपा है सत्ता, जो किसको सौंप दे? तो बाबा साहब ने कहा 3 लोगों को सौंपनी चाहिए, हिंदू है, मुसलमान है और हम अछूत वर्ग है। 3 लोगों का दावा है कि शासक हम बनेंगे, सत्ता हमको मिलनी चाहिए। यहां तक तो गाड़ी आ चुकी थी। लेकिन यूरोप में बहुत जल्दीबाजी हो रही थी, तो 1942 में क्रिप्स कमीशन आया, और क्रिप्स कमीशन ने यहाँ संशोधन शुरू किया कि अभी सत्तांतर कैसे करें। और उन्होंने एक बहुत बेतुकी चाल चली, बहुत बुरी चाल खेली उन्होंने। क्रिप्स ने बाबा साहब से बात करते हुए, उनका इंटरव्यू लेते हुए, साक्षात्कार करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, तुम किसके प्रतिनिधि हो? आपकी जो राजनीतिक पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो आप मजदूरों के, गरीबों के प्रतिनिधि हो या अछूतों के प्रतिनिधि हो? किसकी तरफ से आप मांग कर रहे हैं? और बाबा साहब के सामने बहुत भारी संकट पैदा हुआ। संकट इस तरह से पैदा हुआ कि आम जनता की लड़ाई तो लड़ना ही है, लेकिन अभी वक्त नहीं है वो लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तो पहला काम ये करना चाहिए कि अछूत वर्गों को और उनके साथ कर रखना चाहिए, और इसलिए उनका प्रतिनिधित्व करना यह आवश्यक है। अभी अन्य जनजाति का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं है, वो अवसर हम गवा चुके हैं। तो तुरंत 1942 में नागपुर में यह अछूत वर्ग का बहुत भारी अधिवेशन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त किया गया, और इसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी समाप्त कर दी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण हुआ। एक जातिवादी पक्ष का निर्माण बाबा साहब को करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी की बात थी, इसके बिना कुछ आगे बढ़ना संभव नहीं था। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण हुआ, और बाबा साहब के नेतृत्व में वो काम करने लगा। उसी वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा साहब को आमंत्रित किया कि वाइसराय की जो काउंसिल थी, वाइसराय के नेतृत्व में भारत में राज करने वाली जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट था, उस कैबिनेट में शामिल होने के लिए बाबा साहब को निमंत्रित किया गया, और 22 साल में वो वाइसराय काउंसिल में शामिल हो गए और उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया। ये बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी इसलिए हुई कि सामाजिक तौर पर और दूसरी तरह से राजनीतिक तौर पर उनके पास कोई साधन नहीं था, वो साधनहीन बने थे, कोई अधिकार उनके पास नहीं था। अकस्मात कैसे भी हो, लेकिन वाइसराय काउंसिल में जाने से उनको अधिकार प्राप्त हुआ कि देश के कानूनन मंत्री बने थे, मिनिस्टर बने थे। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, और वो भी उनके आंदोलन के लिए, उनके अगले कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी।
तो इस तरह से बाबा साहब मंत्री बने, क्रिप्स कमीशन की इस चालबाजी से उनको ये करना पड़ा, जातिवादी पक्ष स्थापन करना पड़ा। और तब तक क्रिप्स और फिर बाकी जो कोई कैबिनेट मिशन वगैरह आया वो 46 में आया, लेकिन क्रिप्स ने उसका फाउंडेशन पक्का कर दिया था। क्रिप्स ने ये कहा था ब्रिटिश लोगों को कि भारत को सत्ता देनी चाहिए और वो सिर्फ दो लोगों को देनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान। अछूतों का हक उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये बहुत भारी अन्याय था। बाबा साहब ने जो कमाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब गवाया था, पूरी तरह से गवाया था। तो बाबा साहब ने उसके खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने यहां तक धमकाया ब्रिटिश लोगों को, यहाँ रक्तपात हो सकता है, खून बहा सकता है अगर आपने अपनी नीति को नहीं बदला तो। और फिर जोर से आंदोलन यहाँ वहां शुरू हो गए। और तब 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ये अंतिम मिशन था ब्रिटिशों का, और उसके तहत वो भारत को सत्ता देने वाले थे, राज कारोबार जो है कारोबार सुपुर्द करने वाले थे और निकल जाने वाले थे। और उनके तहत फिर अछूत वर्ग के अधिकार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कबूल किए थे, फिर से छोड़ दिए गए और सिर्फ सत्ता जो है हिंदू और मुसलमान को देने की बात अंतिम हुई। और उसके तहत इस स्वतंत्रता की जो अगली कार्रवाई है वो शुरू हो गई। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का निर्णय हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई आरक्षण नहीं था, अछूतों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। फिर भी पुनः एक्ट के तहत जो कुछ मिला था उसका फायदा लेकर कुछ अछूत वहां पर जरूर जा सकते थे, और वो वैसे गए भी। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही कठोर रुख आजमाया था। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आने चाहिए। उनको किसी हालत में संविधान सभा के बाहर ही रखना है। और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दी थी। कांग्रेस पार्टी के जो व्हीप थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में आने के सभी दरवाजे हमने बंद कर दिए, हमने खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। तो सभी प्रकार से हम बाबा साहब को यहाँ अंदर नहीं आने देंगे। तो बाबा साहब जिस तरह से गए जोगीनाथ मंडल जी की सहायता से, वो अलग इतिहास है, उस इतिहास में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो कैसे वैसे गए और भारत को स्वतंत्रता दी गई, जो 15 अगस्त 1947 से लागू हुई। तब तक बाबा साहब वाइसराय काउंसिल में मंत्री थे, और 15 अगस्त से उनका ये मंत्री पद जो है खत्म हो गया। और वो पूरी तरह से वो ये राजनीतिक अधिकार से दूर हो गए। फिर जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, वो शायद 9 तारीख को हुई थी, और उसमें बाबा साहब, हुआ तो ऐसे था कि संविधान सभा पर जो मुसलमान थे उन्होंने बहिष्कार जाहिर किया था। जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण का अपना अधिकार किसी हालत में पक्का करने की बात कही कि हम पाकिस्तान बनाकर ही रहेंगे। तो उन्हें संविधान सभा पर बहिष्कार किया। और बाबा साहब ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए थे जिसमें मुस्लिम लोग ज्यादा थे। और बाद में जब विभाजन हुआ तो उस विभाजन के दौरान उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में जोड़ी गई।
बड़ा धोखा हुआ। तो बाबा साहब चुनकर तो आए थे, लेकिन अब उनके हालात ऐसे थे कि वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य थे, भारत के नहीं। लेकिन पहली जो मीटिंग थी उसका निमंत्रण तो सभी को था, मुसलमान सहित सभी के लिए था। तो बाबा साहब भी उस मीटिंग में चले गए, और वो मीटिंग जैसे समाप्त होने वाली थी, बाबा साहब का अधिकार भी समाप्त होने वाला था। नहीं तो उनको पाकिस्तान की संविधान सभा में जाकर बैठना जरूरी था। बहुत ही भयानक अवस्था पैदा हुई थी। और ऐसी अवस्था में बाबा साहब ने जिस तरह से, जिस धीरज से, जिस ताकत से अपने को संभाला और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे, वो निश्चय ही सराहनीय है। कितना बौद्धिक कौशल उनको अपनाना पड़ा, कितना धीरज रखना पड़ा, कितना बोझ, कितना टेंशन सहना पड़ा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही बुरा समय था हो, आम जनता के लिए तो था, आश्रितों के लिए था ही, उससे भी अधिक उनके नेता के लिए था, बाबा साहब के लिए था। ये पूरी समस्या, ये पूरा संकट जो है उन पर आ गिरा था। यह आसान काम नहीं था। फिर संविधान सभा में कांग्रेस ने यह तय किया था कि उनकी जो संविधान सभा होगी, उसके जो चेयरमैन होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनके मनोनीत चेयरमैन थे बैरिस्टर जयकर, वो बम्बई से चुनकर आए थे, और उनको चेयरमैन बनाना था। पहली मीटिंग हुई और उसमें उनका भी भाषण हुआ, प्रथम ही भाषण हुआ। नेहरू जी ने स्वतंत्रता का ठहराव जो है वो सामने रखा, और उस पर फिर बहस शुरू हुई। उसमें महत्वपूर्ण भाषण हुआ जयकर जी का, जिन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि संविधान सभा अभी पूरी नहीं है, क्योंकि मुसलमान मेंबर जो है उसमें नहीं है, और उनके न होते हुए हम स्वतंत्रता का ये रेजोल्यूशन जो है हम पारित नहीं कर सकते। हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और ये जो हमारे भाई हैं मुसलमान, उनको संविधान सभा में शामिल होने की विनती करनी चाहिए, उनका मन परिवर्तन करना चाहिए, उनको यहाँ आने के लिए बाध्य करना चाहिए। तब तक के लिए ये ठराव जो है, ये रेजोल्यूशन जो है, वो स्थगित किया जाए। लोग तो बहुत उतावले हुए थे, अरे हम स्वतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता की ये तो घोषणा करनी है, तो ये रेजोल्यूशन पास होना ही चाहिए, और इसके खिलाफ हमारा खुद का आदमी बात कर रहा है। सभी कांग्रेसी बिगड़ गए। बावजूद भी कांग्रेसी लोगों ने उनको अपने मत देकर चुनकर संविधान सभा में भेजा था। ये आश्चर्य है, अनहोनी बात है। तो बाबा साहब की अपनी काबिलियत कितनी थी, और उन्होंने अपने भाषण से कितने लोगों को प्रभावित किया था, पूरे देश को, इसका अंदाज हम कर सकते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और फिर संविधान सभा में जो हुआ वो हम जानते हैं, अभी उसकी चर्चा करने का तो वक्त नहीं है, लेकिन जो कुछ पाया उसका भी हमको थोड़ा सा अंदाज लेना चाहिए। संविधान सभा में 7,635 अमेंडमेंट आए थे, और उसमें से 2,473 को एक्सेप्ट किया गया, बाकी सब रिजेक्ट हो गए। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई, जिसका हमें कुछ तो कुछ जिक्र करना चाहिए। बाबा साहब ने जो जो कुछ सोचा था, जिस जिस बात की उन्होंने कल्पना की थी, हर मुद्दा, हर हक
किस तरह से कायम रहेगा, इसके लिए उनको बहुत कोशिश करनी पड़ी। और संविधान के तहत फिर कुछ मूलभूत हक जो है वो माने जाने चाहिए, उस पर उन्होंने बल दिया था। तो हो गया उस तरह से। क्या क्या हो गया? भारत के सभी लोगों को समता मिलनी चाहिए, समता का हक होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। तो समता के इस हक को ग्रथित किया गया संविधान की धारा 14, 15, 16, 17 और 18 में। दिस राइट ऑफ इक्वालिटी संविधान के इस आर्टिकल में ग्रथित हुआ। और खास कर 17वां आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। 17वें कलम के अनुसार भारत में अछूतपन का पालन करना कानूनन गुनाह ठहराया गया। Practice of untouchability was rendered as legal offense। और उसके लिए जेल जाने की और जुर्माना देने की सजा तय हो गई। बाबा साहब इसके लिए पहले से लड़ाई कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कि अछूतपन के पालन पर कानूनन बंदी होनी चाहिए। और गांधी जी का कहना था नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा धर्म का अधिकार है, चातुर्वर्ण्य हमारा धर्म है। तो हृदय परिवर्तन से ये बदलाव आना चाहिए, कानून से बिल्कुल नहीं। लेकिन आखिर बाबा साहब जीत गए इस संविधान सभा में ये 17 कलम को पास करने में। कानूनन गुनाह ठहराया गया। यकीन मानिए अगर वो कानूनन गुनाह नहीं ठहराया जाता था तो आज जो अछूत लोग जगह जगह बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं वो उनके नसीब कभी नहीं होता था, कभी नहीं होता था। शिक्षा सभी के लिए खुली होने के बावजूद भी अधिकांश शिक्षण संस्थाएं सवर्ण हिंदुओं के हाथों में थे, वो आपको सीखने का अवसर नहीं देने वाले थे। अधिकांश एम्प्लॉयमेंट उनके हाथों में थी, आपको नौकरी देने वाले नहीं थे, क्योंकि उन पर कोई दबाव नहीं था, कोई बंधन नहीं था। ये कानूनी बंधन निर्माण होना आवश्यक था। तो आज पिछड़े वर्ग जातु वर्ग की जो कुछ उन्नति हुई है, जो नया जीवन उन्होंने पाया है, यकीन मानिए बाबा साहब की देन है। उन्होंने इस तरह से झगड़ा नहीं किया होता तो ये कभी संभव नहीं होता था। अछूतपन का पालन कानूनन गुनाह ठहराना ये बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए बहुत बड़ी बात थी कि किसी धर्म की शिक्षा थी और धर्म के नाम पर लोग गुमराह हो जाते हैं, झिझक जाते हैं, क्रोधित होते हैं, कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसी धर्म की किसी शिक्षा पर कानूनन अपराध ठहराना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। तो इस तरह से समता, सभी को समता प्राप्त होने के जो हक हैं वो संविधान की इस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 और 17 उसमें से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सभी के लिए स्वतंत्रता चाहिए अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसके लिए तो सभी प्रकार की स्वतंत्रता जो है जो यूरोप में थी उसी को भारत में लाने की कोशिश बाबा साहब ने की। और उसके तहत संविधान में धारा 19, 20, 21 और 22 जो है वो बन गए। तो यहाँ के नागरिक को कौन सी स्वतंत्रता है ये इन संविधान के कलमों में आई है। फिर शोषण के विरुद्ध कानून होना चाहिए था। तो शोषण के विरुद्ध भी कानून होंगे जो 23 और 24
धारा में आ गए हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता तो सभी चाहते थे, तो धर्म की स्वतंत्रता भी दी गई। वो 25, 26, 27, 28 इन धाराओं के अंतर्गत दी गई। और फिर जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, परंपराएं हैं, धर्म की परंपरा है, धर्म की संस्कृति है, धर्म के अधिकार हैं वगैरह वगैरह, इनको भी कायम रखने के लिए धारा 29 और 30 में अधिकार दिए गए। तो सभी पिछड़े जाति वर्ग की जो अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, हाँ, उनका पालन करने के लिए, उनको कायम रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता मिल गई। उनके अधिकारों पर कोई आंच नहीं आई। और फिर संविधान के माध्यम से सभी को संरक्षण हो, सुरक्षा होनी चाहिए। तो सुरक्षा के माध्यम से धारा 32, 33, 34 और 35 जो है उसका निर्माण किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उसमें धारा 13 है, 13 में से एक। उसमें क्या किया गया? उसमें ये लिखा गया है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ पुराने सभी कानून असंगत करार कर दिए। मनुस्मृति नष्ट हो गई, असंगत करार कर दिए। हिंदुओं के जितने कानून थे धार्मिक, सभी धार्मिक कानूनों ने इसके तहत खत्म कर दिए। ये बहुत भारी प्राप्ति थी। इसके लिए बाबा साहब को बहुत लड़ाई खेलनी पड़ी। संविधान के कलम जो हैं उनकी रचना करने में मुखर्जी साहब थे, राव साहब थे। वो तो उसकी टेक्निकल साइड जो है वो संभालते थे, लेकिन उसकी भाषा में परिवर्तन लाना और परिवर्तित कलम जो है वो संविधान सभा में रखकर लोगों को समझाना और उनकी हाँ मिलाना, ये कोई मामूली काम नहीं था। ये सबसे कठिन काम बाबा साहब ने किया है। तो टेक्निकल एडवाइजर जो थे, ड्राफ्ट्समैन जो तो संविधान सभा के, वो टेक्निकल काम करते थे, लेकिन वो टेक्निकल केवल पारित नहीं होता था, उसमें सुधार होने के बाद उसको रिकास्ट किया जाता था और पारित किया जाता था। ये सब रिकास्टिंग करने का, उसका समर्थन करने का, वो लोगों को समझाने का और उनकी ये हाँ में प्राप्त करने का बहुत ही कठिन काम बाबा साहब को करना पड़ा। और इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा के शिल्पकार कहते हैं। आज के कुछ मूर्ख लोग उस पर भी आपत्ति करते हैं कि इतने सारे सभी लोग संविधान सभा में लोग थे, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने किया, उन्होंने अपने अपना योगदान जरूर दिया, लेकिन इस सभी योगदानों को सही भाषा में सही तरह से संग्रहित करना और लोगों के सामने उसको रखकर वो मनवाने के लिए उनको कबूल करना, ये बहुत ही कठिन कार्य बाबा साहब ने किया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और अकेलों को करना पड़ा, बात सही है। संविधान सभा में टी कृष्णमाचार्य ने कहा था, उसी संविधान सभा में ये ड्राफ्टिंग कमेटी 7 लोगों की बनाई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 7 में से एक मर गया, उसकी जगह भरी नहीं। एक ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह भी कोई नियुक्त नहीं हुआ। 2 आदमी विदेश में थे, वो संविधान सभा में शरीक नहीं हो सकते थे, 4 तो ऐसे चले गए। और जो 2 थे वो अपने राज्यों में वहां स्थानीय प्रश्नों में इतने डूब गए थे कि संविधान सभा में आने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। तो 6 के 6 मेंबर जो हैं संविधान लिखते समय उसको सही ढंग का आकार देते वक्त हाजिर नहीं थे। ये सब बाबा साहब को अकेले करना पड़ा। और उनके चरित्रकार कहते हैं कि रात के 2-2 बजे तक वो लिखते थे। बहुत कष्ट उन्होंने उठाए।
संविधान के लिए बहुत उन्होंने कष्ट उठाया और इतने सारे अधिकारों को उन्होंने प्राप्त किया। फिर अनुच्छेद 14 में जो अधिकार हुए हैं, ब्राह्मणों के सर्व उच्चाधिकार समाप्त कर दिए गए, ब्राह्मणशाही को दफना दिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। 15 के तहत सभी भेद समाप्त कर दिए, कानून के सामने सभी समान, ये तत्व जो तो लागू कर दिया और सभी स्थानों में प्रवेश देने का तत्व जो है सिद्धांत तो अपनाया गया। ओके। और फिर आगे चल के धारा है 19 धारा के अनुसार स्वातंत्र्य तो दिया ही गया है सभी के लिए, धार्मिक वगैरह 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 वगैरह, तो और भी दूसरे बहुत सारे प्रोविजन हैं, गरीबी हटाने के प्रोविजन है, सबको न्याय देने के प्रोविजन है, उसकी चर्चा करने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये संविधान बाबा साहब को जिस तरह से चाहिए था उस तरह का नहीं था। वो तो कहते हैं मैं उनका नौकर था और कांग्रेस ने जो कुछ बताया वो मुझे करना पड़ा, और होता वही था कि संविधान सभा में सभी चर्चाएं नहीं होती थी। कौन से कलम को पास करना है, मंजूर करना है, ये कौन ठहराते थे? मंत्रिमंडल के 2-3 सदस्य वो तय करते थे और उसके अनुसार यहाँ एक कलम जो पारित हो जाता था। बहुत ही कठिन काम था। तो बाबा साहब को दो तरह से संघर्ष करना पड़ता था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जिस तरह का कानून करना वो चाहते थे, उसकी जो कुछ संहिता उनके पास आई थी उसको ही उल्टा पुल्टा करने की जिम्मेदारी उनकी थी, और फिर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो इस तरह से जो कुछ हासिल हुआ बाबा साहब के कौशल से हासिल हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जिस शब्द की रचनाओं को लेकर ये कानून के अनुच्छेद बनाए हुए थे वो वैसे के वैसे अगर पारित होते थे तो आज हमने जो हासिल किया है वो भी हमारे हाथ नहीं लगता था। ये बाबा साहब की देन है, ये भी हमको समझना चाहिए। लेकिन इतना सब होने पर भी उनको जो चाहिए था वो नहीं हुआ। अब उनको क्या चाहिए था इस बात को थोड़ा समझ लेंगे और फिर अपनी इस बात को हम लोग समाप्त करेंगे। क्या चाहते थे बाबा साहब? वो जो चाहते थे वो ड्राफ्ट उन्होंने पहले ही संविधान सभा को सबमिट किया था और उसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटीज के तहत संविधान में कौन सी व्यवस्था होना जरूरी है, कौन से तत्वों को सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है, ये उन्होंने लिखित रूप में संविधान सभा को सबमिट किया था। वो पूरा को पूरा तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत बुनियादी बातें जो है एक्सेप्ट नहीं की। कौन सी बुनियादी बातें थी? पहली बात थी बाबा साहब ने उनमें कही थी कि सभी की इंडस्ट्रीज हैं वो स्टेट के मालिकियत की होनी चाहिए। All key industries should belong to the state. माइंस है, रेल है, अगर अगर जो कोई अलग अलग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट के मालिकियत की होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं। फिर दूसरी बात कही थी कि बेसिक इंडस्ट्रीज है, कुछ मूलभूत इंडस्ट्रीज जो है वो भी स्टेट के मालिकियत की होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं। ये बाबा साहब को अभिप्रेत
स्टेट सोशलिज्म था। स्टेट सोशलिज्म का कोई तत्व भारतीय संविधान ने कबूल नहीं किया। उन्होंने और कहा था कि इंश्योरेंस जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के मालिकियत का होना चाहिए, उनकी मोनोपोली होनी चाहिए। इंश्योरेंस हैज टू बी स्टेट मोनोपोली। वो किसी प्राइवेट हाथों में नहीं रहना चाहिए। और फिर और एक बात कही थी कि हर व्यक्ति के लिए, जो अडल्ट हैं, प्राउड व्यक्ति हैं भारतीय, हर व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, वो होना चाहिए। सभी के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी कितनी बड़ी बात थी। हर आदमी के लिए इंश्योरेंस होना कोई सामान्य बात नहीं है। एक क्रांतिकारी प्रावधान था गरीबों के लिए, पिछड़े जाति वर्गों के लिए। ये बहुत भारी आधार था, एक सिक्योरिटी थी। ये अगर प्राप्त होती थी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता था। लेकिन संविधान सभा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और एक बहुत क्रांतिकारी बात उन्होंने सजेस्ट की थी, सूचित की थी कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट इंडस्ट्री बनना चाहिए। जमींदारी खत्म होनी चाहिए। देश की पूरी जमीन ये राज्य की मालकियत की होनी चाहिए, और राज्य ने फिर लोगों को अलॉट करनी चाहिए। जो हो करने के लिए तैयार, उनको अलॉट करनी चाहिए। और उन्होंने वो सामूहिक तौर से करनी चाहिए, गांव वालों ने, अकेले अकेले नहीं, सामूहिक तौर पर करनी चाहिए। और जो उत्पादन होगा उसमें से खर्चा सब्सट्रैक्ट करते हुए जो मुनाफा होगा वो गांवों के लिए होगा। और इसमें और भी बात कही थी कि खेती के लिए जो भी लगेगा, बीज लगेंगे, दूसरी कोई सहायता लगेगी, वो स्टेट ने देनी चाहिए। ये बहुत भारी प्रावधान था। अगर ये लागू हो जाता तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाती थी। गांव गांव में आज जो जातिवाद के अड्डे बने हुए हैं वो नष्ट हो जाते थे। और जो आर्थिक दृष्टि हम पिछड़े रहे हैं वो कब का नष्ट हो जाता था। कोई भूखा मरने वाला नहीं था, कोई गरीब रहने वाला नहीं था। इतना महत्वपूर्ण प्राविधान बाबा साहब ने उसमें रखा था जिसका स्वीकार नहीं किया गया। इतना ही कहा उन्होंने, कहा ऐसा नहीं तो उन्होंने कहा कि स्टेट शुड एक्वायर द subsisting rights in such industries, insurance and agricultural land held by the private individuals equal to the value of his or her right in the land. इसके बावजूद भी जो कुछ प्राइवेट होने वाला था, कोई जमीन, कोई स्टेट प्राइवेट होने वाली थी, कोई इंडस्ट्री प्राइवेट होने वाली थी, उसमें भी स्टेट का हक चाहिए। यहां तक बाबा साहब ने बात की थी। और फिर डिबेंचर होल्डर जो है सामान्य आदमी भी होना चाहिए। और अंतिम बात उन्होंने ये भी कही थी कि पुनः पैक्ट में जो कुछ तय हुआ है ये सब समाप्त कर देना चाहिए। ये नहीं हुआ। यहां तक कि बाबा साहब नहीं रुके, वो सही में भारत को सोशलिस्ट बनाना चाहते थे। सोशलिज्म में सभी के लिए न्याय हो सकता था, गरीबी हट जाती थी, बेइंसाफी नष्ट हो जाती थी। लेकिन इसकी तरफ देश ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आगे चलकर उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जातिवाद ऐसे तो मिटने वाला नहीं है। अनाइलेशन में उन्होंने कहा है कि जातिवाद, जाति व्यवस्था हिंदुओं का
प्राण है, सांस है उनकी। जैसे सांस के बगैर आदमी मर जाता है, तो जातिवाद को छोड़ने से हिंदू धर्म भी मर जाएगा। फिर उन्हें सजेस्ट किया था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए अलग से गांव बसाया जाए, अलग गांव, और उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वे अगर अलग बस्ती में रहते हैं और उनसे दूर रहते हैं, अपने बलबूते पर जीते हैं, तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। इस बात को भी सरकार ने कबूल नहीं किया। और भी दूसरे प्रावधान थे। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उसका चुनाव पार्लियामेंट के सभी जो सदस्य है उन्होंने करना चाहिए। किसी पार्टी का नेता जिसका बहुमत है उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं करना चाहिए। गजब की बात है। जितने अलग अलग पार्टियों से लोग चुनकर संविधान सभा में आए हैं, उन्होंने सभी ने मिलकर अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना चाहिए। गजब की बात थी। और फिर उनको अधिकार था अपना मंत्रीगण जो है मंत्री परिषद बनाने। जो अमेरिका में सिस्टम है प्रेसिडेंशियल टाइप, उसका ये हिस्सा बाबा साहब यहाँ अमल में लाना चाहते। उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। फिर दूसरी जो बातें थी कि जातिवाद के तहत बाइकआउट किया जाता है, वो भी गुनाह मानना चाहिए। तो वो अभी संविधान में आया है, वो बात तो वहां कबूल की गई है। तो इस तरह से बाबा साहब को जिस तरह का संविधान चाहिए था उस तरह का संविधान नहीं हुआ है। जो कुछ है उनमें भी उन्होंने अपने बल के तौर पर, अपने ताकत के तौर पर जितना हासिल हो उतना हासिल किया है। अगर वो नहीं होते थे वहां पर, ये भी नहीं होता था। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि राजनैतिक बल ये बहुत बड़ा बल होता है और हर समाज के पास होना चाहिए। इस राजनीतिक बल की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और राजनीतिक बल को अगर पाना है तो पहली बात है कि हम अपने जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, अपनी जो जरूरतें हैं, इसके प्रति प्रामाणिक रहे। सामूहिक तौर पर, न कि व्यक्तिगत तौर पर। तो राजनीतिक बल पाने में सबसे पहली दिक्कत यहां पर आती है कि आपको पूरे समाज का ख्याल रखते हुए उनके हित और सुख की बातों पर ही ध्यान देना चाहिए और उसके प्रति प्रामाणिक रहना चाहिए, न कि अपने स्वयं के स्वार्थ के प्रति। और बिल्कुल हमको उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है भारत में। और उनकी बात छोड़िए, लेकिन कम से कम बाबा साहब को मानने वालों ने इस बात को सही ढंग से समझना चाहिए और उसके प्रति ईमानदारी जताकर अपनी रक्षा करने में सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। आज भी बाबा साहब को मानने जरिए कतिपय लोग हैं, लेकिन वो बाबा साहब की शिक्षा के बगैर, इन सिद्धांतों के बगैर और सार्वजनिक हित के बगैर अपने जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने स्वयं के खासगी जो अधिकार है उनको बढ़ावा देते हैं। हमने मुक्ति पाई है, स्वतंत्रता पाई है, लेकिन कायम ये स्वतंत्रता रहे इसका कोई प्रावधान हमने निर्माण नहीं किया है। इसके बारे में कोई शिक्षा हमने हासिल नहीं की। बाबा साहब के विचारों पर चलने का अर्थ ये होता है
और दुर्भाग्य से बाबा साहब को मानने वाले लोग आज भी इससे कोसों दूर हैं, इन बातों को आज भी नहीं समझ रहे हैं। सोचने की बात है, समझने की बात है। और वक्त अभी ऐसा आया है, एक एक बात तो हम गवा चुके हैं। अभी तो प्रत्यक्षात आघात होगा ये हमारे अस्तित्व पर, और अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई अलग अलग से नहीं लड़ी जा सकती। ये मिलजुल कर लड़नी चाहिए। सम दुख भोगने वाले, समान तौर से अन्य अत्याचारों का सामना करने वालों की ये सोच होनी चाहिए कि हम मिलकर अपनी रक्षा कर सकते हैं, न कि अकेले अकेले अलग अलग से। तो आज भी पिछली जाति वर्गों के लोग अपनी जातियों को लेकर अपने संगठन बनाते हैं, अपने राजनीति चलाते हैं। ये कितना बुरा है, कितना धोखाधड़ी है। ये समझने की हमारे पास ताकत नहीं हो तो सही में हमको जीने का कोई अधिकार नहीं। और वो दिन आए हैं, अब भी हमने कुछ सीखा नहीं। राजनीतिक बल को संगठित करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाया नहीं, तो हो सकता है राम राज्य में हम पूरी तरह से अछूत के नरक में फेंके जाएंगे। इससे बचने वाला कोई नहीं है। और इसलिए बाबा साहब का ये सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश था, इनका विचार था, उनकी संकल्पना थी कि 80% लोगों ने शासन अपने हाथ में लेना चाहिए। और 80% लोगों को शासन अगर अपने हाथ में लेना है तो उनको एकजुट होना जरूरी है, एक विचार का होना जरूरी है, एक आचार का होना जरूरी है, समान निष्ठा का होना जरूरी है, एक दूसरे का बंधुत्व निभाना जरूरी है। तो मार्टिन लूथर ने जैसे कहा है वो बात बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर ने क्या कहा था, बहुत ही मजे की बात मार्टिन लूथर ने कही है। उन्होंने कहा है हम लोगों ने क्या करना चाहिए इसके बारे में। वो कहते हैं वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर एज ब्रदर्स। We must learn to live together as brothers, or else perish together as fools. हम सभी को भाई भाई बनकर एक होकर जीने की कला को प्राप्त करना है, एक होकर जीने की पद्धति उसको अपनाना है, सीखना है। नहीं तो मूर्ख रहते हुए सबको एक साथ खत्म होना है। और अब ये समय आ रहा है, ऐसे तो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि पिछड़े जाति वर्ग के लोग अपनी मूर्खता के कारण, जातिवाद व धर्मवाद में जकड़े पड़े हुए के कारण, खुद की रक्षा करने के जो सामर्थ्य उनके पास चाहिए उसको न अपनाने के कारण वो अभी नष्ट होने के तौर पर आए हैं। तो इतिहास रचा जाता है वो तत्वों पर, सिद्धांतों पर, आदर्शों पर। और ये सिद्धांत और आदर्श जो बाबा साहब ने दिए हैं, इनको हमने अपनाया नहीं और उस तरह से हमारे समाज को इकट्ठा करते हुए इतिहास रचने की बात नहीं की है, तो उसके नतीजे आज हमको भुगतने पड़ने वाले हैं।
इसलिए बाबा साहब का ये संदेश, राजनीतिक संदेश जो है, इसके अर्थ कोई समझ नहीं पाए। मैं स्वयं खुद नहीं मानता कि आज अछूत वर्गों में, पिछड़े जाति हुए वर्गों में जो नेतागिरी करते हुए कोई भी किसी काम का कोई लायकियत कर लेता है, कोई भी नहीं। जिन सिद्धांतों पर उनको नेतागिरी करनी चाहिए, वो सिद्धांत से उनको कोई लेन देन नहीं है। और राजनीतिक नेता को अपना बल कहाँ है, ये अगर समझ में नहीं आता है, और जनतांत्रिक व्यवस्था में बल होता है संगठित समाज में, संगठन में, एक विचार और ध्येय को मानने वालों में। अगर ये प्राप्त करने का, इस बल को संगठित करने की अकल किसमें नहीं है, तो पिछड़े जाति वर्ग के वो मसीहा नहीं हो सकते। वो केवल बर्बादी करने के मसीहा हो सकते। और इस हद तक हम लोग आ चुके हैं, इसको कबूल करना चाहिए। हम आंखें मूंद कर बैठ नहीं सकते। तो भैया और बहनों, आज हम यहीं पर रुकेंगे। बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिया है, एक मौलिक संकल्पना सामने रखी है कि शासन करने योग्य बनो, ये काबिलियत हासिल करो। इस काबिलियत को हासिल करने में अगर हम कामयाब नहीं हुए तो हम पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे और पुनश्च न जाने किस तरह की होगी, लेकिन गुलामगिरी में फिर से बंदिश हो जाएगी। तो आज के लिए मैं कहता हूँ इतना काफी है। आगे चलकर हम और उनके दूसरे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रोकेंगे। जय भीम। साधु साधु साधु। संगठन का महत्व और उसके पहले बाबा साहब का जो स्ट्रगल, बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन संविधान सभा में, और जो राजनीतिक अधिकार है भारत के सभी जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए जो न्यौछावर किया बाबा साहब ने, उसके बारे में भंते जी ने बहुत ही सही सटीक शब्दों में, बहुत ही दिल को छूने लायक अपनी भावना में अपनी बात रखी। हम तहे दिल से भंते जी का साधुवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भंते जी आपने जो बात कही है, आपने जो बात रखी है हम सबके सामने, सभी अंतर्मुख होकर इस बात पर विचार करेंगे और कैसे एकजुट रहना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे वो धम्म का फील्ड हो, चाहे साहित्य का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, तो हम लोग ध्यान देंगे। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। बहुत काफी आज काफी मतलब समय भी काफी हुआ। अच्छा भंते जी, एक आरुष नाम का बच्चा है तो 10 साल का है, तो वो अपने कार्यक्रम में शामिल हुआ है, 5th क्लास में है। तो वो पूछना चाहता है कि भंते जी ये बताइए कि ये अनटचेबल वर्ड का क्या मीनिंग है और अनटचेबल क्यों कहा जाता है। बड़ा मासूम सा सवाल है, बच्चे ने पूछा है। तो बच्चे को थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में, क्योंकि ये विषय भी वही है, अनटचेबल कैसे बने हैं, मानव मुक्ति की जो संघर्ष की क्या गाथा है, वो थोड़ा उसके बाद। ये तो हिंदू धर्म की प्रधान कल्पना है कि शूद्र वर्ण से अतिशूद्र वर्ण बना, और अतिशूद्र ये अनटचेबल्स माने जाते हैं, यानी स्पर्श करने के, छूने के लायक नहीं माने जाते हैं। इसका सही अर्थ है कि अन्य हिंदुओं के साथ रहने का, उनमें मिलजुल कर व्यवहार करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हाँ? जानवर उनके साथ रह सकते हैं मिलजुल कर, लेकिन ये आदमी नहीं रह सकता। इनकी इतनी घृणा, इतना द्वेष इनके प्रति है, तो इनको ये अछूत अछूत कहते हैं। और फिर 1900 ये जब पुना पैक्ट हुआ, तो पुना पैक्ट के दौरान ये अछूत जाति वर्ग जो है उनको शेड्यूल कास्ट कहना शुरू किया गया। ये पुना पैक्ट के तहत हुआ है। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, तब से
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह के शब्द प्रयोग शुरू हुए। उससे पहले तो अछूत कहते थे। पिछड़े जाते जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं सब अछूत कहे जाते थे। तो ये अछूतपन हिंदू का एक सबसे गंदा व्यवहार है। और इसका इतिहास तो बाबा साहब ने अलग अलग ढंग से प्रकाशित किया है। उन्होंने लिखा है कि आजकल के जो अछूत हैं, जिसमें महार है, मातंग है, चमार है, जिसको हम आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के भी लोग हैं, ये तो बुद्ध काल के जमाने के, जब भारत में बौद्ध धर्म प्रगति पर था, उस वक्त के बुद्धिस्ट हैं। और बुद्धिज्म में किस तरह से नष्ट हुआ? तो पहले ब्राह्मणों ने विरोध किया, ब्राह्मणों ने बुद्ध का स्वीकार नहीं किया, और बुद्ध की महिमा बढ़ते गई, उसका प्रभाव बढ़ते गया, यहाँ तक कि राजा अशोक स्वयं बौद्ध बना, भारतवर्ष बौद्ध में हो गया। और फिर मौर्य वंश जो था उसने 139 वर्षों तक शासन किया, और भारत में पूरी तरह से समता की स्थापना हो चुकी थी। तो उससे स्वर्णकाल माना जाता था, ये भी एक बात है। तो फिर मौर्यों के जो 10 राजा हुए, जो स्वयं को सम्राट कहते थे, उस 10 राजाओं को इन्होंने खत्म कर दिया। उनका आखिरी जो राजा था, उनको मारने के बाद बृहद्रथ, ये 10वां सम्राट था मौर्य घराने में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और ये मौर्य साम्राज्य के साथ बुद्धिज्म को उन्होंने उस तरह से खत्म कर दिया। और सुमति भार्गव नामक के ब्राह्मण के अधिकारों के तहत उन्होंने मनुस्मृति लिखाई और वो अमल में लाई। तो 10 मौर्य सम्राटों का हमने वध किया है, इसको लेकर उन्होंने 10 मोह का रावण बनाया और उसको जलाने की प्रथा शुरू कर दी। 10 सर वाला रावण जो जलाने की प्रथा है, उसका उगम कहा जाता है कि इसमें है कि मौर्यों के 10 सम्राटों को हमने नष्ट कर दिया, उनका पूरा अस्तित्व नष्ट कर दिया, उसके प्रतीक में कोई जलाते। ये भी बड़ी मजे की बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने लिखा है कि इस तरह से ब्राह्मणों के विरोध में भी बौद्ध धर्म बढ़ता रहा, वो कभी नष्ट तो नहीं हुआ, उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। फिर आगे चल भी सम्राट हुए, जैसे हर्षवर्धन है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ, तब परिस्थिति बदली थी। उसके कुछ कारण है। उससे पहले ब्राह्मणों की ओर से भी ऐसे प्रयास किए गए कि जो ब्राह्मण राजा थे, उन्होंने बौद्धों का बहुत छल किया, उनकी मारकाट की, उनको दबाने की कोशिश की। वो सारा इतिहास देखने के लिए समय नहीं अपने पास। और फिर एक दूसरी बात राजाओं को उन्होंने समझाई कि राजा विष्णु का अवतार होता है और उसका हर शब्द ये कानून हो जाता है, और जनता ने वो ईश्वर की आज्ञा समझकर कबूल करना, मानना जरूरी होता है। तो इसके बहुत सारे राजा लोग बली हुए, क्योंकि हर फादर चाहता है कि अपना लड़का बड़ा हो और उसको सब कुछ मिले, जो मैंने कुछ कमाया है वो भी उसका हो, मेरे अधिकार भी उसको मिले। तो हर राजा चाहता था कि हमारे लड़के भी राजा ही बने रहे। लेकिन सभी तो लायक नहीं थे, नालायक भी होते थे। फिर नालायक भी बने रहे राजा, ये उनकी ख्वाहिश होती थी। तो ब्राह्मणों का यह सिद्धांत उनको बहुत अपील हुआ, अच्छा लगा, अरे राजा विष्णु का अवतार होता है और सब मानना ही पड़ता है। तो ढेर सारे राजा अपने स्वार्थ के तहत ब्राह्मण धर्म को अपनाए। प्रजा उनकी बौद्ध थी, लेकिन राजा ब्राह्मण हुए। ये भारत के इतिहास में छिपा हुआ रहस्य है, जिसको बाबा साहब ने उजागर करने की कोशिश की है। और फिर हुआ क्या कि मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो परिस्थिति बदल गई। उससे पहले बुद्ध धर्मों को बहुत हानि पहुंची थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म से बहुत कुछ अपनाया था, अपने ग्रंथों में मिलाया था। और रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सभी ग्रंथ जो है बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए लिखे गए हैं। ये बाबा साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है।
रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, इसमें सब आया है। तो उनके स्पीचेस और राइटिंग, उसका खंड 3 जो है, वॉल्यूम 3 आप अवश्य पढ़े, इसमें सब इतिहास आया है। तो इन बातों को लेकर बौद्ध धर्म की हानि हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग थे। ब्राह्मणों ने शिक्षा का अधिकार कम किया था, उनके राजाओं ने शिक्षा पर बंधन लगाया था, तो शिक्षा में लोग कमजोर रहे, तो ब्राह्मणों के प्रचार के वो बली हो गए, शिक्षा के अभाव से, सोच विचार करने की क्षमता न होने के कारण। और फिर मुसलमानों का राज आया, तो मुसलमान पहले जो आक्रामक थे, उन्होंने सबसे पहले जब ज्यादा से ज्यादा कत्ल जो की, वो बौद्ध भिक्षुओं की थी। भिक्षुओं के सिवा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, और नहीं हुआ है। तो इनका कत्ल होने के बावजूद कारण जो जीवित रहे वो भिक्षु विदेश में चले गए, और भारत में भिक्षु रहे नहीं। जो विहार थे, उन पर धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपना अधिकार जमाया और उनको ब्राह्मण धर्म के केंद्र में परिवर्तित किया। ये भी हुआ है। आज का जो बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे तिरुपति बालाजी है, बौद्धों का विहार है, ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर लिया। फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, सभी मानते हैं, जगन्नाथ बुद्धों को कहते हैं, ये भी सभी मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया। केदारनाथ जो है, यहाँ पर भी बुद्ध की मूर्ति है, उसमें भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हर जगह ब्राह्मणों ने ये विहार जो है वो अपने कब्जे में कर ले, उनको परिवर्तित कर दिया, और वहां आने वाले लोगों को उनके दान पर ये मजा करते रहे। लेकिन भिक्षु न होने के कारण फिर बुद्ध धर्म का अस्तित्व धोखे में आ गया। उपासक वर्ग तो बुद्ध धर्म का इतना ज्ञानी नहीं हो सकता था, उतना गंभीर रूप से आचरण भी नहीं कर सकता, और आदर्शों का प्रचार भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कुछ दिनों तक अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी वो भी परास्त हो गए। फिर शिक्षा का अधिकार नहीं रहा। भिक्षु तो सबको सिखाते थे, पढ़ाते थे, भिक्षु ही नहीं रहे तो पढ़ाई खत्म हो गई। तो ये भी अज्ञान के अधीन हो गए, और फिर मुसलमानों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने की मुहिम भी अपनाई। तो बहुत सारे बौद्ध जो हैं वो हिंदू धर्म में जातिवाद के शिकार बनने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने मुसलमान धर्म को अपनाया और मुसलमान बने। और ये इतिहासकारों ने सिद्ध किया है कि फ्रंटियर प्रोविंस जो है, यानी सिंध, बलूचिस्तान, वहां से लेकर उत्तरी भारत, बंगाल तक मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। तो इतने लोगों की वहां संख्या क्यों बढ़ी? तो उन्होंने कहा कि उस इलाके में जो बौद्ध थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया, इसलिए इस्लाम की संख्या यहाँ बढ़ी। इसी पर ये इतिहास में लिखा है, और ये पक्का संशोधन करते हुए तय हुआ है। तो बहुत सारे लोग बौद्ध जो तो मुसलमान बने, कुछ लोग इतने पक्के थे कि बनना नहीं चाहते थे, तो वो ब्रोकन मैन बने। उनका जो गांव है, एरिया है, टूट गया, वो घूमते रहे, ब्रोकन मैन, विघटित समाज बन गया। और ये ब्रोकन मैन जो है वो आज भी जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ब्रोकन मैन है, घूमते रहते, घुमक्कड़ है सभी। शेड्यूल कास्ट के लोग वैसे घुमक्कड़ थे, लेकिन कितने दिन घूमते रहेंगे? परिस्थिति ऐसी आई कि उनको भी किसी की शरण लेना जरूरी हुआ, तो गांव की शरण में गए, लेकिन उन्होंने उनका धर्म नहीं अपनाया, ब्राह्मणों का धर्म उन्होंने कबूल नहीं किया। तो गांव वालों ने उनको आश्रय तो दिया, लेकिन गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया, और उनको इतनी सारी पाबंदियां लगाई कि उनका मेलजोल न बढ़े और उनके अक्ल से कोई प्रभावित ना हो। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अछूतों पर इतने बंधन क्यों? तो कहते हैं कि सिंह को ही जंजीरों में जकड़ा जाता है, गधे को नहीं। तो ये सिंह थे, उनके पास अपनी कोई काबिलियत थी, अपनी बुद्धि थी, अपना ज्ञान था, अपनी योग्यता थी। इस योग्यता का कहीं पर असर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उन पर इतने बंधन लादे और उनको पूरी तरह से समाज से तोड़ दिया, उनको अछूत करार कर दिया। तो भारतवर्ष के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पूर्वाश्रम के बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने हिंदुओं का धर्म कबूल नहीं किया, वो बहिष्कृत रहे। और जिन्होंने हिंदुओं का धर्म कबूल किया, वो अलग अलग जाति में हिंदू ने उनको बांटकर अपने में समा लिया।
तो इसलिए हिंदुओं में जातियां बढ़ी, हर अलग धंधा व्यवसाय करने वाले की अलग अलग से जात बनी। तो जातियों की संख्या जो बेशुमार बढ़ी है, इसका ये भी कारण है कि हर धंधे वाले की अलग अलग जात बनाई गई और उसको हिंदू धर्म में शामिल किया गया। तो इस तरह से अछूत की जो व्याख्या है बाबा साहब ने अपने ग्रंथों में की है। आप 2 किताबें पढ़िए, हु वे द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। तो ये 2 किताबें आप पढ़िए, इसमें पूरा इतिहास जो मालूम हो जाएगा और अनटचेबिलिटी कैसे निर्माण हुई है इसका उत्तर आप वहां पर पाएंगे। ठीक है, ओके पंते जी, जाते जाते हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री रघुनाथ कारगावकर जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स पर कुछ करें। धन्यवाद सोम कुंवर जी। जैसा कि आप जानते हैं, भंते जी विषय को इस तरह से रखते हैं कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें एहसास लगने लगता है कि हम ही गुलाम हैं, हम सोए हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब के स्ट्रगल को बताया कि किस हालात में उन्होंने संविधान सभा में उन्हें मौका मिला, जो भी मौका मिला उसमें कैसे हमारी मुक्ति के लिए, हमारी गुलामी को हटाने के लिए प्रावधान किए, ये सब सुनकर तो हर कोई बड़ा विभोर हो रहा है, शब्द नहीं है। और सही मायने में हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, ये बिल्कुल पारदर्शी है एकदम, मतलब कोई शक नहीं है। अभी बच्चा बच्चा समझ रहा है और इसीलिए एक ने तो पूछ भी लिया कि आपको क्या लगता है 22 तक हो जाएगा, और भंती जी ने जिस तरह से उसमें बताया कि संभावना है। ये हमारा दायित्व है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ही लोगों ने पिछले 30, 40, 50 साल में इसके फल खाए हैं, अच्छी गाड़ी बंगला सब कुछ। हमारा भी कर्तव्य है कि हमको एकजुट हो जाना चाहिए और अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए पूरा योगदान करना चाहिए। भंते जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें जगाने का काम किया है, वो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, और जिन्होंने समय निकाल के इस चर्चा में भाग लिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।